अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी और गबन का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा सियासी विवाद और सवालों का सिलसिला बन चुका है। जहां एक तरफ 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बड़ी मछलियों को बचाने के आरोप लगा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस और एसआईटी की संयुक्त जांच के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर हुई, जिससे प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। गिरफ्तार आरोपियों में ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारी, चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मी और कुछ रिश्तेदार शामिल हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। आरोप है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती के दौरान नोटों की गड्डियां अलग की जाती थी और उन्हें बाथरूम, स्टोर रूम या अन्य स्थानों पर छिपाया जाता था। बाद में मौका मिलते ही इन रकम को बाहर निकालकर आपस में बांट लिया जाता था। शुरुआती जांच के मुताबिक यह सिलसिला पिछले 2 से 3 सालों से चल रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक इस मामले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी के संकेत मिले हैं, जबकि करीब 60 लाख रुपए की नकदी की बरामदगी भी हो चुकी है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां अब बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड रजिस्टर की गहराई से जांच कर रही हैं। कुछ बैंक अधिकारियों और अन्य बाहरी लोगों की भूमिका पर भी संदेह जताया गया है, जिससे मामला और जटिल होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह मामला राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जांच में सिर्फ छोटे स्तर के कर्मचारियों को पकड़ा जा रहा है, जबकि असली जिम्मेदारों यानी बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच पहले से तय निष्कर्षों के आधार पर आगे बढ़ रही है और जनता को सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर वास्तव में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है तो कार्रवाई सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित क्यों है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े स्तर पर हुई कथित अनियमितताओं में शीर्ष पदाधिकारी जांच के दायरे से बाहर क्यों हैं। उधर दूसरी तरफ ट्रस्ट से जुड़े कुछ नामों पर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन एफआईआर में अभी तक बड़े पदाधिकारियों का नाम शामिल नहीं किया गया है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। इस मामले में सबसे चर्चित नामों में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव जैसे लोग शामिल हैं, जिन पर चढ़ावे की गणना प्रणाली में अहम भूमिका निभाने और पैसे की हेराफेरी में शामिल होने के आरोप हैं। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी मान रही हैं कि यह मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है और आने वाले दिनों में कई और नाम और कड़ियां सामने आ सकती हैं। इसी बीच जांच एजेंसियों ने ट्रस्ट के आंतरिक रिकॉर्ड, दान काउंटर की एंट्री, एग्जिट लॉग बुक और बैंक ट्रांजैक्शन की भी गहन ऑडिट शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चढ़ावे की असली राशि और गायब रकम के बीच कितना बड़ा अंतर है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज इस केस में अहम सबूत साबित हो सकते हैं। वहीं मंदिर परिसर में तैनात कुछ कर्मचारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। शुरुआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि अंदरूनी सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर यह पूरा खेल लंबे समय तक बिना पकड़े चलता रहा। अब प्रशासन इस बात की भी समीक्षा कर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता पर समय रहते निगरानी क्यों नहीं हो सकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह केवल कुछ कर्मचारियों की साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जिसकी परतें अभी पूरी तरह खुलनी बाकी है। अयोध्या की इस घटना ने न सिर्फ आस्था के केंद्र को झकझोर दिया है, बल्कि मंदिर प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं और अब पूरे देश की निगाहें इस जांच के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।